धर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूपानुगौड़ीय गुरुवर्ग की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नाम संकीर्तनकारी भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग अभी गुरु वैष्णव के हेतु कृपा से ब्रजमंडल वृंदावन धाम में गुरुपाद ब्रह्म के हेतु की कृपा से हम लोग कुछ भगवत परिकर एवं भगवत परिकरों के अनुଯାयी चलने वाले हैं सबके चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त की। क्योंकि जिसकी बहुत प्रकार के आशा है तो बहुतों की खुशामदी करता है। आशा ही परमम दुखम नरस्य न परमम सुखम। कहते हैं जिनकी आशा एक के बाद बढ़ते जा रहे हैं, मृग तृष्णा, ये कभी मिटने वाला नहीं है। तो कितनों की चापलूसी करता है, खुशामदी करता है, किंतु सब समय तुच्छ अग्नि से जलते रहते हैं, क्योंकि उनका आशा कभी पूरा होता नहीं और न कभी होने वाला है। इससे कहते हैं महाप्रभु ओ आशा ही परम दुखम। अपन माँ को क्या कर रहे हैं, माँ सुनो एक बात, कृष्ण बोली कांद माता दुख दूरे जावे और कांदिले निमाई बोली निमाई हरावे। यदि तुमने कृष्ण के लिए रोया तो तुम्हारा जीवन सार्थक है और तुम भगवान अवश्य दर्शन देंगे, कृपा करेंगे, तुम्हें मिलेंगे। और यदि तुम मेरे लिए रोगे ना तो समझ लेना तुम मेरे को खोगे, कभी तुम मुझे मिल नहीं सकते। इससे कृष्ण कृष्ण बोलो, भगवान के लिए रो। और यदि आशा करना है तो क्या आशा करना है, हम किसी जीवन में किसी की अपने इच्छा की पूर्ति के लिए चापलूसी खुशामदी करके मोमा साहेब और चमचा नहीं बने हैं। ये जीवन किसी के लिए नहीं है, ये पूरा प्रभु के लिए है। इसलिए यदि खुशामदी करना है, चमचागिरी करना है, चापलूसी करना है तो हरिगुरु वैष्णव के कैसे दासानुदास बन सके उसके लिए चेष्टा का परायण हो तो लाभ है। तो ब्रज के जो परिकर वैशिष्ट है तो उसके लिए वर्णन देते गुरुदेव, कहते देखो कैसे समझेंगे ये ब्रज परिकर है, ब्रज के अनुयायी चलने वाले और भक्तों के जो अनुयायी हैं, कैसे हमें परिचय प्राप्त होगा। कहते हैं वो मान सम्मान उसकी तो बात छोड़ो, यदि कहीं भी भगवान कथाओं का कीर्तन होता है, भगवान के जन्म यात्रा महोत्सव होता है तो वहाँ पर बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए वहाँ पर जाके उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनको हरिरस मदिरा पान करना है। हरिरस मदिरा मदाती मत्ता,
जहाँ हरिरस मिलेगा वहीं जाएगा। स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं नाम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नचो मद्भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो। मैं कोई वैकुंठ में नहीं रहता, अन्य जोगी के हृदय में मैं पहुँचता, मेरा भक्त लोग जहाँ कीर्तन करते हैं मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, मेरा वही स्थान है। नारद तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, जहाँ भगवत कीर्तन होता है, भगवत कथा होता है, मैं वहाँ खुद पहुँच जाता हूँ। इसे महाराज जी कहते हैं देखो भक्तों के परिचय यदि देखना है, वो मान सम्मान की तो सोचो ना, सोचना तो दूर रहे हैं, वो तिरस्कार पुरस्कार की इच्छा भी नहीं, आशा नहीं, उनका क्या है, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजनंदन, ब्रजनंदन बिना फाटे मोर मन, कहा रे कोई वो कथा कि बजाने मोर दुख, ब्रजनंदन बिना फाटे मोर भूख। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मुझे मिलेंगे हैं, और उनके बिना मेरा हृदय फट रहा है। मैं किसी के लिए अपेक्षा नहीं करता, किंतु मुझे चाहिए ऐसे प्रेमी भक्त और प्रेमपूर्ण जो रसमय भगवान की लीला कथा मुझे। इससे दिन रात क्या करते थे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि के साथ हैं, क्या कीर्तन, विद्यापति चंडीदास, गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी की, कवि कर्णपुरी कृष्ण कर्णामृत, ब्रह्म संहिता आदि सब ग्रंथों को संकलन करके भक्तों को देखे और भक्तों के मुख से श्रवण करते थे, खुद कीर्तन करते भक्तों की महिमा, कभी अद्वैताचार्य की महिमा, कभी हरिदास ठाकुर की महिमा, कभी शिवास पंडित की। किसी एक समय शिवास पंडित को पूछ रहे हैं, बोलो तो अद्वैताचार्य कौन है, तो बोले होगा सुख या प्रहलाद जैसे। उठा एक लाठिया लेकर के, हाँ अभी मार के बराबर कर दूंगा, खत्म करूंगा। क्या बोल रहे, बालक सुख और प्रहलाद के समान अद्वैताचार्य। हैं फिर उनकी महिमा कीर्तन करने लगे। अद्वैतम हरिणाद्वैतम तमाचार्यम प्रत्यक्षते। कहाँ अद्वैत, जो आचार्य है क्या प्रेमभक्ति संसनात्, तत्क्षणात जो प्रेमभक्ति दे सकते हैं, जो कि महाप्रभु कहते हैं श्रुति आचिन्मयी क्षीरोद सागरे निद्राभंग होइल मोर नाणार हुंकारे। मैं विश्राम कर रहा था, वो मुझे हिला दिया, गंगाजल और तुलसी दल दे करके दिन रात हुंकार गर्जन करके मुझे बुला लाया। बोले नहीं आएंगे तो महाप्रलय मचा दूंगा, सब नष्ट कर दूंगा, क्योंकि कलियुग का इतना प्रभाव है, जहाँ भगवान नाम कोई कीर्तन करेगा उनके सब विरोधी बनेगा। यदि गलत काम करेगा तो उनका सपोर्ट करने वाला लाखों करोड़ों मिलेंगे। सत्मार्गों में चलने वाला, भगवत भजन करने वाला, और विशेष करके यदि कीर्तन शुरू किया तो उसके पीछे आग लगेगा। हरिदास ठाकुर ने किसी को बाल बकाने की बिगाड़ा नहीं, किंतु उनको पकड़ करके केवल जेल में नहीं, वैसे भेज करके सबके सामने अपमानित करने के लिए, वो कहाँ 22 बाजार में मार करके खत्म करने के लिए, क्या दोष है उनका, हरिनामी तो किया। शिवास पंडित हरिनाम करते थे, घर के सामने मांस मदिरा और सब कुछ ला करके तैयार करके रख देते, जैसे उठते ही देखे और बोलते इसके घर तोड़ करके गंगा में बहा दो। चातुर्मास्य में भगवान सोते हैं, क्यों माला का मंत्र हरिनाम करते हैं, उच्च स्वर से क्यों करते हैं, मन करने से क्या सुनते नहीं, भगवान बहरा है क्या। तो कलयुग में वो खुद हरिनाम कीर्तन करने लगे तो गीता भागवत उपदेश देने लग गए तो हजारों लाखों सुनने आते, किंतु सुन करके भी विरोधी, उल्टा। देखा ये तो कलयुग कैसा प्रभावशाली है। सब जगह में छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन। कहे चेटी सोने का मंदिर में भी छोड़ दो ना तो कहीं ना कहीं छेद ढूंढ ही लेगा। ऐसे ही सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय, शुक्ल वस्त्री मसीबिंदु जैसे ना लुकाए। और सफेद कपड़ा पहने ना, एक यदि छोटा दाग पड़ जाए कभी तो चमकेगा। ऐसे सन्यासियों के थोड़ा सा भी यदि कोई 19-20 हो गया, सारा दुनिया उसी की कीचू उछालेंगे, औरों के पीछे नहीं पड़ेंगे। इतना दिन से इतना पुराना सन्यासी देखो क्या दुर्वस्था करके छोड़ दिया।
हाँ उतार लिया ना, सब सफ़ेद कपड़ा पहनाकर छोड़ दिया। कितना हजार लाखों शिष्य है, अनुयायी है, हैं? बेकार की कोई बात नहीं, चित्त नहीं, कुछ नहीं, किसने कह दिया धोबी की कुत्ता, हैं? तो इसलिए ये कलियुग का प्रभाव बड़ा भयानक है। बस कोली के कोई फॉलोअर्स हो, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, छल चातुरी कपटता, बस कोली उनका सराहना करेंगे, उनके अनुयायी लाखों करोड़ों हो जाएंगे। हाँ तो महाराज जी कहते देखो भक्त का परिचय है, पूजा पाठ करके, निमंत्रण देके, कार्ड छपा करके और गाड़ी बड़ा भेज करके किसी को बुलाया जाए, हाँ तो कोली का चेला है। वो पूजा चाहता है, मान सम्मान इज्जत चाहता है। हाँ दूरी है कोई बात नहीं, वहाँ कोई उपाय नहीं, वाहन के बिना जा नहीं सकते, किंतु हरि कीर्तन के लिए, हरि कथा, भगवान के जन्म यात्रा महोत्सव, जन्माष्टमी, बड़े बड़े त्यौहार उत्सव में हैं किसी को, हाँ भगवान से अधिक पूजा किसी की नहीं करनी है। गुरु की वैष्णवी पूजा होती है, किंतु कैसे? हरि कथा कीर्तन के द्वारा, हरि रस के द्वारा उनकी पूजा होगी। बाह्यिक वस्तु, लौकिक वस्तु के द्वारा उनकी चापलूसी खुशामदी करके, पैसा दे करके, गाजा बाजा बुला करके, तिलक माला नहीं, गजरा पहना करके और स्वागत करके ला करके उनकी पूजा करेंगे। बोलते इससे तुम्हें हरिरस नहीं मिलेगा, जलरस मिल सकता है। तुम्हारा वही डीजे डांस और ड्रामा, ये सब ऑर्केस्ट्रा फार्केस्ट्रा है, ये सब मनोरंजन कर सकता है, किंतु हृदय स्पर्शी नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, इस कथा प्रसंग में हम लोग महाराज जी की कुछ कथाओं का सुन रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, किसी समय मथुरा में हर साल जन्माष्टमी का उत्सव बहुत विशाल समारोह से मनाया जाता। एक दिन पहले सप्तमी को शोभा यात्रा निकलता, रथ यात्रा, नगर भ्रमण, सबको सब जानेंगे कल तो भगवान की जन्माष्टमी है। तो उस समय मथुरा इतना चहल पहल नहीं, सुनसान, तो वृंदावन से भी, इस्कन से भी 2-3 बसें जाता, ऐसे चारों तरफ से आता, गुरुकुल के बच्चे भी आते, सब लोग, बहुत बड़ा समारोह, जुलूस निकल, शोभा यात्रा निकलता जिसकी कोई सीमा नहीं, कितना रैली, कितने बड़े बड़े कीर्तन कैसे। तो उस समय जब जन्माष्टमी दिन रात हरि कथा, भागवत कथा कीर्तन, हरि कथा और रात्रि के जागरण और उसमें भी अभिषेक महाअभिषेक, तो क्या हुआ ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ संत महात्मा लोग थे, तो करीब करीब सभी लोग, छोटा आश्रम होने पर भी सब पहुँचते। एक बार प्रभात श्री ठाकुर जी के आश्रित निमाई दास बाबा, भक्तिदेशिक आचार्य महाराज, ये लोग कमाई केरला में भजन करते थे। 3 लाख नाम प्रतिदिन। दीनबंधु बाबा जी महाराज पावन सरोवर में रहते थे। हाँ ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत शिष्य, गोवर्धन दास बाबा जी महाराज, वो कृष्णगंगा घाट में रहते थे। और जितने प्रभुपाद जी के आश्रित जन थे या और भी संत महात्मा लोग, सब लोग जन्माष्टमी को एक दिन पहले आके सप्तमी को शोभा यात्रा और दूसरे दिन अष्टमी व्रत, सारा दिन कीर्तन कथा और नंदोत्सव दर्शन करके 3 दिन बास करके 3 रात्रि चले जाते। अब जब कितने उम्र हो, सब करीब 90 से ऊपर ही हैं, 98-100 साल सेवक लोग, निमाई दास बाबा जी के सेवक थे रामकृष्ण, वहाँ का ही कमाई का गांव के एक बच्चा, धीरे धीरे रहते साधु बन गया। बाबा जी महाराज जी के आश्रय ले ली, सेवा करते थे। जैसे हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज के सेवक थे बिहारी दास, ऐसे भक्तिदेशिक आचार्य महाराज के सेवक एक उड़ीसा प्रदेश के आया, बड़ा ऑफिसर था। महाराज जी ने एक ही शिष्य बनाया, एक को ही आश्रय दिया, एक को ही संन्यास दिया, एक को ही पास में रखा। वो भी वो लोग ऐसे संत थे निरपेक्ष, माधुपुरी के बिना कभी भी
और ब्रजवासी टुकड़ा को बिना कभी खाए नहीं और कुछ संग्रह किया नहीं, बड़े निष्किंचन अकिंचन, कोई देते तो कहीं और पहुंचा देते नहीं। तो जब आए वहाँ, जब रात को कीर्तन चलने लगा, दिन भर तो कीर्तन हरिकथा चला, तो रात को जब बधाई कीर्तन करना है कृष्ण जन्म महोत्सव, और सब लोग एक ही बात करते क्या, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ बस ये सुन कर के बोले महाराज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि यहाँ मथुरा नगरी में सभी लोग देवकी वसुदेव के गुणगान गाते हैं और देवकी नंदन वसुदेव नंदन कहते हैं, यहाँ नंदनंदन कृष्ण के नाम कोई नहीं कहता। आज जस्तानंदन नंदनंदन कृष्ण, अब यहाँ तो आपने क्या कर दिया है, सभी लोग बस नंद के आनंद भयो, हाँ ये नहीं कहता है वसुदेव के आनंद भयो। और जितने बधाई का कीर्तन चल रहा है रात के करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक तो केवल जब तक अभिषेक नहीं होता तब तक कीर्तन चलता है। इसके बाद में भी फलाहारी कीर्तन और रात भर चलता, सुबह तक, सुबह नंदोत्सव, क्योंकि उस दिन स्वामी महाराज जी के जन्मदिन। और यहाँ तो क्या होता मुझे मालूम नहीं, मैं तो वहाँ देखता, सबरे करीब उनके आश्रितजन वहीं पहुँच जाते और महाराज जी भी इतना सुंदर हरिकथा बोलते, फिर उनका पुष्पांजलि अभिषेक करके फिर व्रत खोलते हैं, भोग राग हो जाता। तो वहाँ पर विशेष करके निमाईदास बाबा जी महाराज ऐसे इतना वृद्ध हो गए थे, सेवक कंधे में ढोके ले जाते या गोदी में लेके, धीरे शरीर छोटा होते हो तो इतना छोटा हो गया था, तो सेवक बच्चों की तरह लेके चलते। वो बाबा जी महाराज उस कीर्तन में जब सुनने लगे कि नंद के आनंद भयो, बोले देखो ये है ब्रज, हैं ब्रजवासी कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वसुदेव का लड़का है कृष्ण, वसुदेव नंदन। फिर जब हरिकथा होने लग गए, महाराज जी कीर्तन कथा करने लग गए, कहते हैं कि जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो जोद्वर परिषद सही दुर्विश न धर्मम श्रीधर ब्रिजिनग्न सुस्मित मुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धेन कामदेवम। कहते ये केवल बाद मात्र है, प्रवाद मात्र है देवकी नंदन है। जयति जननिवासो, वो तो जन जन के हृदय में वास करते हैं भगवान, कहाँ नहीं है ऐसा कोई स्थान है जहाँ परमात्मा का उनका स्थान नहीं है, सब हृदय में है। तो केवल यदि कोई कहे केवल देवकी के हृदय में से ही आए, ये तो बाद मात्र है। किंतु वो कहे कौन है, नायंग सुखापो भगवान गोपीनांग देह्य सुतो, प्रहदाम लेबेरे गोपी जब प्राप्त विमुक्ति दिया। कहते वो तो गोपी का सुत है। महाराज जी कीर्तन करने लग गए, सब प्रमाण देखिए, बड़े बड़े विद्वान एक से एक हैं जो मथुरा के हैं गण्यमान्य, महाराज जी ये ऐसे कीर्तन करने लगे और बोलने लगे कि देखो भगवान तो जेलखाना में उनको दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए उनके हृदय में विराजमान होते हुए भी सामने प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपा आला दीन दयाला, वो वहाँ आए तो कौशल्य हितकारी, तो यहाँ आए तो देवकी के दर्शन देकर चतुर्भुज स्वरूप, वो भी हैं कंगन, केयूर, मकर, कुंडल और उनके मुकुट, वस्त्र, अलंकार के साथ सुशोभित होकर के सामने प्रकट हुए, दर्शन दिया। किंतु नंद भवन में तो ऐसा नहीं, वहाँ तो दिभोज मुरलीधर, श्याम सुंदर हैं। जब ये सब कथाएं होने लग गए, ओहो वो लोग इतना वृद्ध ऐसा उद्दंड नृत्य करने लग गए। बोले महाराज धन्य है ये ब्रजरस, आप यहाँ ही नहीं, मथुरा में नहीं, आप पूरे विश्व में आप उसको बांटना शुरू करो। हम लोग का ये इच्छा है, हम अंतिम प्रार्थना करते हैं कि आप, अब बहुत दिन हो गया, 60-65 साल हो गए मथुरा में, अब नहीं, अब तो ये ब्रज को लेकर के पूरा विश्व में है आपको सबको प्रचार करना है। क्या नंद के, नंदनंदन की है।
ये जसोदानंदन नंदनंदन। और इस श्लोक में क्या कहते हैं? ब्रजपुर वनितानाम वर्धेन कामदेवम। ब्रजपुर वनिताओं के प्रेम के द्वारा कैसे वशीभूत हुए, किस प्रकार से वो प्रेम की जो सीमा रही थे, वो सब जगह में इसका आप परिवेशन करो। यहाँ तक ही सीमित नहीं, केवल मथुरा तक नहीं। बहुत दिन हो गया आपकी तपस्या फले फूले, अब आप मथुरा में रसपूर्ण कर दी, किंतु जो कि कृष्ण खुद भी यहाँ आकर के इन लोगों को ब्रज की महिमा को नहीं समझा पाया। खुद ब्रज के लिए रोते थे, उद्धव को भेजा, किंतु और दूसरा तीसरा कोई नहीं हुआ। अक्रूर गए तो क्रूर कृष्ण को लेके उठा के लेके आए, किंतु ब्रज की किसी ब्रजवासी को नहीं लाया और न उनसे कोई प्रार्थना की, उनकी कृपा भिक्षा नहीं की। वो तो उद्धव भाग्यशाली थे कृष्ण के कि उन्होंने थोड़ा ब्रज की महिमा देख के आया, समझ के आया। तो अब आपको अब नहीं, बस प्रभुपाद जी की इच्छा, गुरुवर्गों की इच्छा पूरा करना है। महाराज जी बोले अब उम्र हो गया, वृद्ध अवस्था है, शरीर चलेगा चलता नहीं, अब इसको लेके मैं कहाँ कहाँ ले जाऊँगा हैं? पर नहीं, हमारा सबका अंतिम इच्छा है आपको। और फिर कुछ दिन नंदोत्सव के दिन महाराज जी ने जब ब्रज की जो सुंदर सुंदर उत्सव है, कैसे उत्सव, नंद महाराज कृष्ण जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? वो वृषभानपुर में वृषभान महाराज के निकट सेवक भेज देते, नहीं खुद चले जाते। महाराज कृष्ण का जन्मोत्सव है। आनंद वृंदावन चंबू गोपाल चंबू में जीव गोस्वामी या कवि कर्णपुर गोस्वामी ने ऐसा सुंदर वर्णन किया कि ऐसा वर्णन जब तक श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं कर सकते। नंद महाराज पूरा ब्रज में ऐसा कोई बाकी नहीं रह गया हुआ कि कृष्ण के जन्मोत्सव में बुलाया नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। सब लोग उपायन लेकर के, उपहार लेकर के उसी दिन नहीं पहले से तैयार हो गए, घर में अपने अपने घरों में और लोग तैयारी कर रहे हैं। किस लिए? और गोपियाँ कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार वस्त्र अलंकार बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेरा वस्त्र कृष्ण धारण करेंगे, मेरा माला कृष्ण धारण करेंगे। इससे बाध्य होकर के कृष्ण को विभिन्न स्वरूप में प्रकाशित होना पड़ा। हमारे षड़ गोस्वामी को महाप्रभु ने तो भेजा ना वृंदावन में, देखो, किंतु किसी के निकट गोविंददेव है तो किसी के निकट मदन मोहन है, कहीं गोपीनाथ है तो कोई राधा रमन है, एक ही तो है ना। किंतु सब स्वरूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुए। ऐसे ही ब्रज में जो नंदोत्सव होता था, आज तो कोई कह नहीं सकता कोई शास्त्र पुराणों में कि मथुरा में कवि वसुदेव महाराज जी ने कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया हो या द्वारका में। कृष्ण तो 100 साल द्वारका और मथुरा में थे ना, कोई प्रमाण है, कोई कह सकता है कि वहाँ भी उत्सव हुआ है ऐसे कृष्ण का जन्मोत्सव? किंतु ब्रज में कृष्ण नहीं, कृष्ण 10 साल 6 महीने के बाद चले गए, किंतु प्रत्येक वर्ष कृष्ण का जन्मोत्सव होता था। और कैसे जन्मोत्सव, गोपाल चंबू अनुसरण करेंगे तो देखेंगे कृष्ण के लिए प्रतिदिन नंद बाबा ब्रज से द्वारका तक केवल संदेश लेना नहीं, कृष्ण 2 दूतों को भेज देते वो रास्ता में, और फिर उसके पीछे 2 दूत मैसेंजर 2 और भेज देते। ये ब्रज में आके पहुंचा, ये ब्रज से लौट रहे हैं, वो आ रहे हैं तो सब समय के लिए आवागमन। क्यों? कृष्ण द्वारका का अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, न मथुरा का।
जब तक ब्रज का रस नहीं है, मथुरा में भी जब तक कृष्ण थे तब तक प्रतिदिन कृष्ण के खबर लेके नंद बाबा का भेज दे, किंतु नंद बाबा एक मुहूर्त काल नहीं रह सकते हैं, और न जसोदा रह सकते, न ब्रज के कोई। ये लोग जितने कुछ उपायन तैयार करते, उस कृष्ण के जो सेवक लोग आते वो लोग लेके जाते। तो क्या होता था, जैसे उद्धव आया, क्या देखा ब्रज में तो घर घरों में गाय के दूध निकाल रहे हैं और दही जमा रहे हैं। सुबह सुबह 4-3 बजे सुना सब घर में दही मत रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं और गोविंद दामोदर माधवेति कीर्तन कर रहे हैं। सर्वत्र एक बार दर्शन हो गया, फिर देखा क्या कृष्ण नहीं है, विरह में सब लोग आतुर हैं। तो प्रकट दर्शन एक प्रकाश्य, एक अप्रकट दर्शन, अप्रकट लीला और एक प्रकाश्य और प्रकट। अब उनको तीनों चीज़ का अनुभव हुआ। देखा तो कृष्ण तो द्वारका में नहीं है, न कहीं और है, कृष्ण तो यहीं है, ब्रज में ही है। सब लोग को प्रसन्न दिखा। फिर देखा अप्रकट प्रकाश है। तो जब जब कृष्ण की जन्मतिथि आता, नंद महाराज सबको बोलने के पहले ही सब जानते, तैयार हो जाते और विभिन्न अलंकार, विभिन्न वस्त्र आदि, सुंदर सुंदर भोगराग सब लेके आते हैं। इसके कारण आज भी ब्रज में तो छोड़ो, आप यदि महाराष्ट्र जाएंगे ना, पुणे और महाराष्ट्र के बॉम्बे, गुजरात, तो वहाँ क्या करते हैं, दधी हांडा उत्सव करते हैं। ब्रज में आप एक जगह भी नहीं देखेंगे। वो कितना है, 100 फुट ऊंचा, और एक कंधे के ऊपर एक चढ़ेंगे, उसके ऊपर एक चढ़ेंगे, उसके ऊपर एक चढ़ेंगे और जाकर के वहाँ से मक्खन निकालेंगे हैं। वो देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, दुनिया सब केवल देखने आते। कैसे संभव हो सकता है 100 फुट ऊंचा? और भी आजकल तो क्रेन उठा करके रख देता है वहाँ हैं। कैसे उन लोग दधी हांडा महोत्सव होता है, और कैसे जन्माष्टमी होता है, किंतु द्वारका में, मथुरा में होता है क्या है ऐसे ब्रज का उत्सव? तो अब क्या कथा है, जब सब लोग अपने बुआना को लेके आए, नंद से बोला, देख भाई नंद, हम गरीब है, हम ब्रज के राखाल गोपाल, जंगल में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में, हमारे पास तेरे लाला को देने लायक कुछ भी नहीं है, किंतु देख हम जो छोटी सी उपहार ले आए ना, जो कुछ लाए, जरूर पहनाइयो और जरूर उसको खिलाना। अरे नंदवा क्या कहते हैं, अरे हमारा थोड़ी ना लाला, तेरे है ना बेटा, तेरा लाला है ना, तू खिला, जा गोदी में ले, तू पहना दे, तू खिला दियो। जब वो आ रहा है, कृष्ण वह है, ऊंचे सिंहासन में अभिषेक चल रहा है, पुष्पाभिषेक हो रहा है, ऋषि महर्षि आए हुए हैं। कैसा उसमें लिखा है जीव गोस्वामी माधव महोत्सव ग्रंथ में 9 प्रकार के अभिषेक हैं, पुष्पाभिषेक, रत्नाभिषेक, मंत्राभिषेक, जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, कितने तरह की तीर्थ का अभिषेक, उनका आशीर्वाद का अभिषेक। किंतु वो आ रहे हैं ब्रजवासी, इधर से उधर से, उधर से उधर, चारों तरफ से। कृष्ण क्या कर रहे हैं, दौड़ते हुए गए, गले पकड़ लिया, गोदी में चिपक गया। देखा जब सुदामा का तंडुल खींच कर खाया ना, उनका पहले से अभ्यास है ना, आदत है ना, जानते कहाँ छिपाया, मेरे लाया, कुछ जरूर लाया। कोई खाली हाथ तो आएगा नहीं, ब्रज का यह रीति नहीं। आज भी यदि जाएंगे ना ब्रज में, किसी गांव में, देहातों में, सुबह सुबह मंगला करने, कोई मंदिर होकर जाएगा ना, एक मुट्ठी जौ ले जाएंगे, या तो एक मुट्ठी चावल ले जाएंगे, एक मुट्ठी गेहूँ ले जाएंगे, या एक मुट्ठी आटा ले जाएंगे, और जरूर मंदिर के सामने रख करके दर्शन करेंगे, चंदन लेंगे, लगाएंगे, और थोड़ा वहाँ रेबड़ी या चाना या तुलसी दल रहेगा, चंदन, उसको एक ही टुकड़ा लेंगे, इतना नहीं लेंगे, बस लेके घर आएंगे। गांव में यदि आप नहीं जाते तो आप अभी भी नहीं समझ सकते ब्रज का क्या रीति रिवाज है।
कार्तिक व्रत चलेगा तो 3 बजे 2:30 बजे उठ करके घर एक पूरा गांव के गांव सब कोई पीले पोखर में आएंगे, कोई विश्वानुखुर में जाएंगे, वहाँ बैठ करके स्नान करके वहाँ तिलक आदि करके दामोदर की पूजा करेंगे। स्वाभाविक है, सिखाने की जरूरत नहीं है, हैं? तो देख रहे हैं उनका गोदी चढ़ गया, उन्होंने बोला लाला आज तेरा जन्मदिन है, उदम मत करो, मचलों में बैठो, हम तिलक करेंगे। बस उन्होंने अपना अंगरखा दुपट्टा बिछा दिया, हाँ, कृष्ण उसको शर्माते धर ली हैं और उनकी गोदी में बैठ गया। देखो तिलक कर दिया, कपड़ा पहना दिया, कितना खुश हो गया। एक नहीं, सारे ब्रज के लोगों में इतना हाँ कृष्ण के लिए प्रीति है, हाँ, वृत्त का रीत ऐसा ही होता है, हाँ, तुच्छ अल्प सेवा बहु कर माने, थोड़ा सा भी सेवा का वृत्ति है ना, और वो लोग कितने ममता से कृष्ण के लिए कुछ लाते हैं, कृष्ण उसको स्वीकार कर लिया। अब क्या देख रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं मंडप में विराजमान है, अभी तो मेरी गोदी में था, अभी तो मैंने टीका करा, वही तिलक देख रहे हैं, वो जो पोशाक पहना वही देख रहे हैं। यह नहीं कि कृष्ण को नंद बाबा ने कोई और पहनाया और किसी ऋषि महर्षि ने कुछ और पहनावा दी और कोई विश्वमान महाराज ने कुछ और, विश्वमान महाराज अपने पोशाक देख रहे हैं, और जो भानु सुभानु बृहद भानु हैं और जो उपानंद सुनंद अभिनंदन नंदनंदन इन लोगों ने जो कुछ लाया वो भी देख रहे हैं, मेरा ही पोशाक पहने हैं और मेरा ही जो मैं के उनको तिलक कराना वही तिलक है, हैं? यह है कृष्ण का स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, स्वयं प्रकाश नहीं। भक्तों की भावना के अनुযায়ী भगवान अपने को उनके सामने प्रकट कर देते हैं। भक्ति के तारतम्य से भगवान का प्रकाश है, वैशिष्ट है। भगवान अनेक नहीं है, एक ही है, किंतु दर्शन अनेक है क्या, वो भी अनेक नहीं है। तो क्या है, अपने प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचरण संत सदैव हृदयेषु विलकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। कहते यदि प्रेम रूपी अंजन आंखों में नहीं लगाया ना तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। प्रेम पूरा उनके लिए हो, यदि हिस्सा बाट हो गया ना तो मुश्किल है। अब क्या सखा लोग आए हैं, कृष्ण सब सखाओं को क्या कर रहे हैं, मधुमंगल एक दिन कहते हैं, देख कन्हैया पूरे ब्रज में तेरी पूजा क्यों होता है पता है? तो क्यों? बोले तू मोरपंख धारण करता है ना, वंशी तेरे हाथ में है और पीताम्बर पहनता है, नटवर ड्रेस पोशाक है, वैजयंती माला है, सज धज करके तू रहता है राजकुमार, इससे तेरी पूजा होती है। और हम लोग तो भाई ग्वाल बाल है, सड़क छाप है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसे दुनिया हमें पूछता नहीं है। तो किसी बोला ठीक है भाई, आज मेरे पोशाक सब कुछ तेरे को दे दूँ, सब कुछ दे, और मैं आज एक झिंगुली पहन के हैं और कच्छा डाल करके मैं आज सड़क में बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है। अब उनको सजा दिया, एकदम टस से मस्त, सब कुछ सुंदर सजा दिया, बंसी भी दे दी और मोरपुछ से धारण करा दिया। बोले अब रंग कैसे बदलोगे बता? अब तेरे को पत्ती लेके काली जो कोयला लकड़ी में बनता है ना रसोई, तो नीचे काला हो जाता है। बोले तेल लगा करके लेकर तेरे को चिकना कर दूं, मेरे जैसे कर दूं, तो तब तो तू सब जानेगा भाई कृष्ण का स्वरूप प्राप्त किया, तो तेरी पूजा तब भी तो होगा। बोले देख इस बेस में ही सब कुछ आवेश है, समावेश है, सारा दुनिया अब मेरे को पूजा करेंगे, अब मेरे को ही खिलाएंगे सब। बस कदम के नीचे खड़े हुए जमुना किनारे, इतने में कंस ने भेजा था केसी को और सब वर्णन करके, ये ऐसे ऐसे मोरपंख धारण करते हैं, बंसी धारण करते हैं और दिवंगत खड़े होते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, नटवर होते हैं, वैजयंती माला गले में, सब सुन के आया
उसने देखा ठीक ठीक बात है, एक कदम के नीचे यही खड़ा है, और धूल उड़ाते हुए पीछे दोनों पैरों से हा 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 ही करते करते ऐसे लात मारा, उससे मिट्टी धूल पहाड़ पर्वत लेके उड़ान भरा आंधी तूफान की तरह मधुमंगल को उड़ा करके जमुना के पानी में फेंक दिया। बोले भैया तेरे लिए पोशाक, तू ले सब कुछ, हमें बचने दे, जीने दे, अबे ना हमें ना चाहिए तो और भोजन और पान और लड्डू और कचौड़ी, मेरे लिए हमें ना चाहिए कुछ है। अब तो छिप गए कहीं जा कर के, सब छोड़ छाड़ कर नंगा होकर के खड़े हो गए। कैसी बोले गया कहाँ, गया कहाँ है, अब कैसे पहचानेगा। अब कृष्ण आए तो पहचान तो नहीं पा रहा है। कृष्ण बोले बहुत उत्पात मचाया, अब ब्रज में आके तुम्हारा उत्पात नहीं मचाना है, यहाँ आने से शांति से जीना है। यदि शांति चाहिए तो पर शांति तुमको मैं प्राप्त कराता हूँ। बहुत उद्यम किया है, बहुत कंस का अन्न खा करके बुद्धि बिगाड़ा। अब चलो अब तुमको ठीक करता हूँ। तब जानते हैं कैसे उनको क्या किया, सुधारा, चिरकाल के लिए ब्रज में उनको स्थान दे दिया। कैसे किया, जीव गोस्वामी प्रभु लिखते हैं, वो किसी को नाक में नकल पहना के और कदम के साथ बांध दिया। हाँ, और जब भी कोई सैर करना होगा बस उसके पीठ पर चढ़े या तो टांगा में जोड़ दी, बस बांध के, और उस सब जगह ऐसे हवा में उड़ के चलता है, सबको पूरा घुमा के लाता है। कोई भी भारी से भारी काम अब कैसे ही करता है। इसलिए उसका नाम अब कैसी दैत्य नहीं है, अब वो कुछ और नाम हो गया उसका। अर्थात जीव गोस्वामी प्रभु बड़ा इतना सुंदर लीलाओं का वर्णन देते हैं। तो ब्रज में जहाँ जन्मयात्रा महोत्सव होता है, साधु ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी राजर्षि सब लोग बिना बुलाए आते हैं और सब सम्मिलित हो जाते हैं, और सब एक ही बात कीर्तन करते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब ये जो ब्रजरस है, ये रस का कोई खरीदने किसी तो मिलेगा नहीं, तब जब करने से मिलेगा नहीं, केवल ब्रज का आश्रय करने से ही ये मिलेगा। तो अब क्या हुआ, हम यहाँ से आगे चलते हैं। कार्यक्रम से दुर्वासा ऋषि का मंदिर बना, बड़े मुश्किल से उन लोगों ने महाराज जी को सौंपा। महाराज जी लेंगे नहीं, किसी तरह से राजी नहीं, तब भी पीछे पड़ के जैसे जैसे करके लिया। वो बस दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि है, हाँ, और महाराज जी को बस ब्रज को छुड़ाया। हाँ, अब जब ब्रज यात्रा करने के लिए सब बात बनी तो क्या किया, महाराज ने सब संत महात्मा को बुला करके बड़ा मोहती सभा किया, और उसमें सबसे प्रार्थना किया कि मैं इस उम्र में अब विदेश जा रहा हूँ, आप लोग मेरी रक्षा करें और ब्रज मेरा छूटे नहीं। महाराज बड़े दीनहीन होकर के सबसे प्रार्थना की। इसके बाद में जब महाराज जी इंग्लैंड में पहुँचे तो मेयर हॉल में उनका पहला मीटिंग रखा, उससे मेयर भी बैठे, सब बैठे। तो महाराज जी ने क्या कहा कि मैं दरिद्र भारत से नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, मैं आर्य ऋषि और हमारे कुरुवर्गों का जो संपत्ति है वो देने आया, और उसको आस्वादन कराने के लिए और अनुभव कराने के लिए वो ब्रज से ब्रजभक्ति प्रेमाभक्ति ब्रजरस को लेके आया। तो वहाँ देखा क्या, मेयर थे, उनके पत्नी, उनके लड़की, तो वो लोग उस मीटिंग हॉल में भी सिगरेट पी रहे। और जब महाराज जी उतरे एयरपोर्ट से गए उधर, तो देखा बहुत लोग ऐसे थे जो साष्टांग दंडवत करके महाराज जी के चरणों का अभिषेक करा, पुष्पांजलि करा, बहुत कुछ करा। महाराज जी बोले धन्य है प्रभुपाद स्वामी जी महाराज, कैसे इन लोगों के चित्तों को बदल दिया। संभव है ऐसे विदेशों में हैं ये लोग, ऐसे भी कहाँ से कैसे सीखा, कैसे संस्कार पड़ा इनको।
अभी यदि कभी आप साउथ इंडिया जाएंगे ना तो देखेंगे हैं जब तक महाराज का प्रचार कैसा शिष्य बनाया है। कोई वैष्णव भक्त यदि मिल गया ना कैसे उनका आदर करते हैं, कैसे सम्मान करते हैं, बाप रे, ये तो हम अपने आंखों से देखा है, इससे बोल रहा हूँ। तो महाराज जी कहते मैं पाश्चात्य देश में जाकर कभी सोच नहीं सकता था कि ये लोग ऐसे बैठाएंगे, कीर्तन करेंगे और चरण धोएंगे और माला समर्पण करेंगे और इतना बड़ा अनुष्ठान हॉल बुक करके अनुष्ठान की व्यवस्था किया है। फिर महाराज जी ने भाषण देना शुरू कर दी, ब्रज की कथा शुरू कर दी। बस वो मेयर, उसकी पत्नी, बच्चे, बस कहाँ सिगरेट फेंका और सब कुछ फेंका। बस महाराज जी चरणों में ऐसे शरणागत हुए जैसे कि केचुआ होता है ना, रेंगते हैं। और महाराज जी का उन लोगों के पास आधुनिक सब व्यवस्था है। दूसरे दिन जब मीटिंग था देखा कितना बड़ा फोटो बनाया मेयर हॉल में, एक विशाल फोटो महाराज के, चलो एक फोटो बना करके रख दिया। और वो लोग दूसरे दिन तैयार होकर के आया, महाराज जी अपने को हम लोग को आश्रय दो, अब हम नाम दीक्षा दो। तो महाराज जी बोलते हैं यदि ब्रज के सुगंध एक बूंद किसी को यदि दिया जाए तो उसका जीवन सार्थक, तत्क्षणात उसकी सद्य मुक्ति, एक क्रम मुक्ति मार्ग और एक सद्य मुक्ति मार्ग। हाँ, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण, साधुनाम समचित्तानाम सुतरांग मत्कृतात्मनाम दर्शन नाम न भवेद बंध पुंसक्रम सवितुर्जता। महाराज कहते देखो साधु के दर्शन कैसा है, तत्क्षणात सद्य मुक्ति, देर नहीं। महाराज कहते बाप रे, हम तो कभी सोच नहीं सकते। महाराज ने क्या क्या सुनाया। महाराज बोले मैं स्वयं प्रभुपाद जी के वैशिष्टों को, जो कि मैं हम उनसे आश्रम जिस दिन आया उस दिन से हमारा भाग्य था उनकी सेवा करने की, सुयोग था दर्शन करने की, उनके गुण महिमा हम जानते थे। बस हम उसका कीर्तन करना शुरू कर दी। कैसे वो ब्रजवासी थे, कैसे ब्रज के अरण्य भक्त थे और कैसे कृष्ण का परिचय दिया। कहीं भी ये मथुराधीश द्वारकाधीश का परिचय नहीं, ब्रजेश कृष्ण का परिचय दिया और ब्रज से जोड़ा। बस जब उनका वैशिष्ट कीर्तन करने लगे महाराज जी, बस देखते देखते जो लोग छूट गए, भटक गए, कितने लोग संन्यास मन्यास छोड़ करके कहाँ कहाँ घुस गए थे, वो सब लुट लुट के आ गया। वो कितने लोग आए, महाराज बोले हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। स्वामी महाराज जी ने कैसा प्रचार किया, और कौन है शिष्य है, कौन प्रशिष्य है, कौन जाने हैं। किंतु बस ब्रजभक्ति ऐसे है, सबको सराबर कर दी। बस महाराज जी ने बोले, महाराज बोले मैं सबसे पहले स्वामी महाराज जी ने जो रूप गोस्वामी का उपदेशामृत का व्याख्या की और चैतन्य चरितामृत का टीका की, क्योंकि मैं बोले उनका टीका काम करते थे, मैं पूरा मेरे पास आता था, पूरा की पूरा, तो हम सब उसको देखते थे और पढ़ते, तो हमें सब याद है। हम एक एक पेज को जब उसका व्याख्या करने लग गए, और हमने तो कभी सुना नहीं, क्योंकि इसका में एक ही नियम है, गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे या भागवत का एक श्लोक पढ़ेंगे, बस इसके अलावा अधिक नहीं। 16 माला कर ली बहुत है, आगे नहीं है। किंतु उनका जो पारपोट है इतना सुंदर है, क्योंकि हम लोग जब मथुरा थे तो उनका चैतन्य चरितामृत इंग्लिश का और श्रीमद् भागवतम हिंदी का सब वहाँ मौजूद था, तो हम लोग देखते थे, पढ़ते थे। यहाँ भी है, महाराज जी आशीर्वाद से सब कुछ है, तो हम लोग पढ़ते थे, देखते थे कैसा व्याख्या है। तो महाराज जी ने केवल उन्हीं का ही जो वैशिष्ट है उसी को व्याख्या करने लगे। बोल देखो स्वामी जी ब्रजवासी कैसे थे, और नंदोत्सव में जो प्रकट हुए, नंद महाराज जी नंदोत्सव मना रहे हैं, बस उनका आविर्भाव हुआ। बस
ये ब्रज के साथ संबंध युक्त तो करा दिया, सब वहाँ बंद गए हैं। तो महाराज जी किसी प्रसंगवश एक कथा आता है, महाराज जी कह रहे हैं किसी एक समय समुद्र के अंदर में 6 किलोमीटर भीतर वहाँ एक जहाज बुक करके कीर्तन करते हुए वहाँ गए, तो वहाँ केवल तिमिंगल हैं और बेल मछली, बेल फिश बोलते हैं, बड़े बड़े, वो लोग सब वहाँ ही रहते हैं। तो महाराज जी बहुत भक्तों को लेकर गए वहाँ, तो कुछ लोग बोल रहे महाराज जी आए प्रचार करने के लिए कि मछली देखने आया, तिमिंगल देखने आए, बेल फिश देखने आया। कुछ कुछ लोग उनके साथ में हैं, किंतु कुछ मन में खलबली मचा, कुछ टोन करने लगे, क्रिटिसाइज करने, कमेंट करने लगे। तो मेरे पास जब लौट के आया तो बोलने लगा, मैं बोला देखो दर्शन पवित्र करे, तुम्हारा साधु यदि मछली को देखे तो वो भी तो जीवात्मा है, उनको भी दर्शन दे करके हरे कृष्ण का नाम सुना करके उनको उद्धार करने के लिए गए। तुम्हारे में जैसे जीव मात्र प्राणी मात्र को नहीं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। महाराज जी एक जगह जा रहे हैं, तो गाड़ी से जा रहे हैं, कार से, तो देखा 500-700 गाय, महाराज उतर के कीर्तन के साथ जाते थे, कीर्तन के 500-700 गाय जंगल से कीर्तन सुन करके सब आ गए, किंतु तार गिरा हुआ है तो इधर नहीं आ सकता, तो वो लोग सब कान खड़ा करके सुन रहे। महाराज बोले इतना सुंदर सुंदर गाय हमने कभी देखा नहीं, इतना गाय है यहाँ पर जंगलों में। तो कोई बोल रहा है महाराज जी बड़े दुख की बात है, ये लोग इसको पाल लेते हैं और सब स्लॉटर हाउस में जाएगा। महाराज बोले यहाँ आधा घंटा कीर्तन करो, सब लोग ये कीर्तन सुनेंगे ना तो उनका जन्म जन्मांतर बस खत्म, हाँ ये उद्धार हो जाएंगे बस। किंतु वो लोग एक भी गाय इधर से उधर नहीं टस्सिमस, कीर्तन चलता रहा, वो लोग एकदम किनारे आए और खड़े को सुन रहे। किंतु वो लोग कैसे पालते हैं, आज भी ऐसे ही उन लोग का बिजनेस है, मोटी ताजी लंबी चौड़ी कितनी सुंदर सुंदर गाय, किंतु उनका बिजनेस है, स्लॉटर हाउस में भेजेंगे उनको, उनका तो ये काम है, हैं। तो महाराज जी बोलते हैं धन्य है। तो अब वो एक दिन पार्क बीच में गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो वहाँ देखा कितने ऐसे दारू पी करके ऐसे पड़े हैं, कपड़े नहीं, होश नहीं, दवाई खाते हैं, ड्रग्स पीते हैं, इंजेक्शन लगाता है उल्टा पुल्टा। महाराज जी बोले देखो इससे इन लोगों को हरिनाम सुनाओ, इन लोगों को उठाओ, इनको भगवान के नामों को इन्हें कानों में दो, दीक्षा पुरोचर्या की कोई जरूरत नहीं, हरिनाम सुनाओ। बोला आज यहीं बैठो, आज यहीं कीर्तन होगा, यहीं कथा होगा। धीरे धीरे क्या देखा, जितनी ऐसे पीने वाला खाने वाला एकदम मानो जिन लोगों का अवस्था खराब, सब एक करके एक दो नहीं कितने सारा बीच में पड़े रहते हैं, बस सब इकट्ठा होकर आ गया। हाँ, और कीर्तन धीरे धीरे सुनते रहे, आँख बंद कर झूमते रहे, फिर धीरे धीरे नाचने लग गया। और जब महाराज जी आने लग गए हैं और बस पीछे पीछे चल दिए और रोने लग गए हैं। महाराज जी उन लोगों को बोला आज महाप्रसाद इन लोगों के लिए भेजना, किंतु क्या भेजेंगे महाप्रसाद, जहाँ प्रोग्राम होता है सबरे इकट्ठे हो गए। महाराज बोले पहले इनको खिलाओ, फिर बाद में और किसी को देना प्रसाद, आज खिलाओ। और धीरे धीरे क्या हुआ, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते वहाँ पहुँच जाते, चेतना शक्ति आ गया। वो कितने जब भारत में आए तो पीछे पीछे वो पैसा वाला पढ़ा लिखा और अच्छे लोग आने के पहले ये पहले पहुँच गए। और आकर के महाराज बोले देखो कुछ भूत प्रेत है, इन लोगों को देखभाल करो। कैसा हो गया ये लोग, कितनी सेवा करते, ओफो। और मेरे को भारतीय लोग जो इंडियन वाला थे वो मेरे को बोलते देख तेरा भाग्य खुल गया। मैं क्यों, बोले देख एक समय हम लोग ना इन लोग के अधीन थे ना,
हमें नाक रगड़ कर चना चबा दिया, आज देख महाराज जी ने क्या कर दिया, सब यहाँ कर बर्तन मांज रहा है। हमारा ना अब दिल खुशी से नाच रहा है। बोले तुम तो ये देख रहे हो, महाराज इन लोग को हरिनाम दे करके और ब्रजरस पान करा करके इनको नित्य मुक्त करके कहाँ पहुँचा रहे हैं, और तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है बताओ, हैं? और परिणाम क्या हुआ, कुछ दिनों में जहाँ महाराज जी जाए वो पीछे पीछे हैं। कितने ईसाई मुसलमान कितने हैं, और लोग इतने सेवा करते थे, ओहो। और हरि कथा हरि कीर्तन किसी में, और कहाँ गया उनका नशा, वो इंजेक्शन लगा कर दारू पी करके पड़े रहते बीच में नंगा धड़ंगा। और आज कैसा हो गया ये लोग हैं? तो संतों के, ब्रजवासियों के, ब्रजरज की जो महिमा है, ब्रजरस की महिमा है, हैं? बस जिनके ऊपर उनका नज़र पड़ गया बस उनका उद्धार हो गया। हमने तो अपने जीवन काल में देखते आए, किंतु वो लोग निंदुक, चुगलीखोर, चुगलखोर हैं, बस इनका क्या होगा, बर्बाद हो गया। ये लोग तो बदल गए बस। और वो लोग किस लिए, इन लोगों कैसे मिलते हैं, क्या लाया मेरे लिए, हैं, दे मेरे को दे, हैं, स्लीपिंग बैग चाहिए ज़रूर, वो मच्छरदानी चाहिए, और नहीं तो कैमरा चाहिए, हैं, नहीं तो वो मोबाइल चाहिए। उन दिनों में था रिकॉर्डर, डिक्टाफोन, ये सब चाहिए, अगले बार आते समय हमारे लिए लाना। भाई व्यापार करना शुरू कर दी, किंतु इन लोगों को भक्ति थोड़े नहीं मिला। वो लोग श्रद्धा से आश्रय ग्रहण कर ली तो उनका तो उद्धार हो गया, और ये लोग ये सब ले ला के कहाँ भाग गया, ओहो जहन्नम में गया, कितना बर्बाद हो गया। इससे गुरु वैष्णव की जो हेतु की कृपा है, जे तो पतित है तो बदया ततताय, हैं, वो जब बेलमछली फिश वो देख के आया, इसके बाद में बोले ये कोई कैसे ये वैष्णव है, मछली देखने गया, ओह क्या निंदा करने लग गए, कहाँ रसातल में गया जिसकी कोई हिसाब भी नहीं, अता पता भी नहीं। अब मेरे को सुनने को मिला, महाराज तो कुछ बोलते रही, सुनो मैं तो कुछ सुना है, किंतु सुनाने से क्या होगा, बुद्धि खराब हैं। तो साधु लोग भगवान के जैसे सामर्थ्य है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वरो, इसलिए उस समय मैंने एक श्लोक पढ़ा, भगवान दो प्रकार के हैं, एक आश्रय जातीय भगवान, एक विश्व जातीय भगवान। तो एक दिन महाराज से मैंने पूछा, लिखा है जीव गोस्वामी प्रभु, व्यक्ति विद्याम अविद्यांश भूतानाम गतिम गतिम उत्पत्ति प्रलयस्यैव सवाच्य भगवान इति। भगवान के एक स्वरूप लक्षण है, और एक है जन्म सृज असृज समग्र से बीर्जस्य श्रिय सन्नांग भोग इतिंगना। भगवान के असृज बीर्ज समग्र ये ज्ञान वैराग्य जिनमें है 6 प्रकार के, तो वो भगवान है, वो विषय भगवान। आश्रयति भगवान जो व्यक्ति विद्या अविद्यांश, विद्या क्या है अविद्या क्या है, उत्पत्ति कैसे होता है, प्रलय कैसे होता है, और प्राणियों की गति कैसे होता है, दुर्गति कैसे होता है, ये जो जानते हैं और जो समर्थमान है वो आश्रय जातीय भगवान है। तो ऐसे ही गुरुवर्ग जब भगवान के कथाओं को प्रचार करने जाते हैं, भगवान उस समय क्या करते हैं, अपने शक्ति संचार कर देते हैं। कहते हैं कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तनम, किंतु कृष्ण भक्ति बिनातः कृष्ण शक्ति बिनातः न प्रवर्तन। कलिजुग का जुग धर्म नाम संकीर्तन है, किंतु जब तक भगवान की शक्ति नहीं है ना उसमें, तो वो नहीं प्रचार कर सकता है, न किसी को दे सकता है, न किसी को समझा सकता है। इसलिए भगवान अपनी शक्ति को संचार कर देते हैं।
अब काल सुनेंगे आगे। काल तो बसंत पंचमी है, बहुत कुछ बसंत ऋतुराज बसंत का आगमन है। और यदि उनका स्वागत कोई नहीं करता ना, तो वो ऋतुराज बसंत के स्वागत नहीं किया तो क्या होगा, वो या तो जाड़े में रह जाएंगे, या तो गर्मी घुस जाएगा, नहीं तो बड़े बड़े हो जाएंगे। वो किशोर दिव्य, हाँ, उनका साक्षात्कार नहीं होगा। इससे बसंतराज का स्वागत करना चाहिए, अर्थात उनका महिमा श्रवण कीर्तन करना और उनके पूजा आदि करना, सम्मान करना जरूरी है। तो कल हम लोग सुनेंगे आगे का। सुबह से ही कल बसंत पंचमी का विशेष अनुष्ठान है। ब्रज में वृंदावन बासंती कमरा है, केवल एक बासंती कमरा, किंतु ये मुख्य स्थान है गोवर्धन में बासंती रासस्थली। वृंदावन में शरदीय रास है, किंतु मूल स्थान है भगवान स्वयं अपने रूप को बदलकर नवल किशोर बन गए हैं और गोपियों को अप्सरा बना दिया। बना करके वहाँ कदमखंडी पूछड़ी में रसस्थली विशाल स्थान, हाँ, और वहाँ पर भगवान की जो बसंत रास वहाँ शुरू हुआ, वो केवल नित्य सिद्धों के साथ ही, वहाँ साधारण सिद्धों का अधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं है। किंतु जो लोग श्रीमती धरणी के चरणाश्रय किया या ब्रजदेवों के आश्रय किया, उन लोगों को धीरे धीरे क्रमान्वय से उनको प्रवेश अधिकार दिया। तो कल सुनेंगे। आज यहीं तक। गौर प्रमानंदे।